गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है मेथिलिक स्पिरिट, या इसी को कहा जाता है विकृतीकृत स्पिरिट। इस पर टिप्पणी को पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। मेथिलिक स्पिरिट क्या होता है? जैसे अल्कोहलीय पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें एथिल अल्कोहल अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो पीने वाले पेय पदार्थ होते हैं जो मादक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसमें क्या होता है, अल्कोहलीय पेय पदार्थ अल्कोहल ज़्यादा पाया जाता है और एथिल अल्कोहल उसमें पाया जाता है। एथिल अल्कोहल औद्योगिक स्तर पर क्या होता है, ये सस्ता मिलता है और इसी से क्या करते हैं, पेय पदार्थ बनाया जाता है, पीने वाला अर्थात मादक पदार्थ बनाया जाता है। उस पर रोक लगाने के लिए कि पेय पदार्थ ना बने, उस पर रोक लगाने के लिए उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे अल्कोहल ना बनने पाए। उसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। पेय पदार्थ में क्या मिला देते हैं, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल क्या होता है, विषैला होता बताया गया था। अगर इसमें मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाए या पिरीडीन मिला दिया जाए, पिरीडीन मिला दिया जाए, नेफ्था एक पदार्थ होता है, इसको मिला दिया जाए, या फिर इसमें इसे पेट्रोलियम नेफ्था भी कहा जाता है, पेट्रोलियम नेफ्था, पेट्रोलियम नेफ्था, ये सब पदार्थ जब मिला दिए जाते हैं, जो पेय पदार्थ होता है वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। जब ये पीने योग्य नहीं रह जाता है तब उस पदार्थ को क्या कहते हैं, मेथिलिक स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसके डेफिनेशन में लिखा जाएगा, अल्कोहलीय पेय पदार्थों को बनाने में अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग होता है। औद्योगिक अल्कोहल सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होता है, अतः इसका पेय पदार्थ के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए, पेय पदार्थ के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए औद्योगिक अल्कोहल में कुछ विषैले पदार्थ जैसे मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन, पेट्रोलियम नेफ्था आदि मिला देते हैं, जिससे यह पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसे मेथिलिक स्पिरिट या विकृतीकृत स्पिरिट कहते हैं। ये हुआ विकृतीकृत स्पिरिट का क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। अगला आपको पढ़ना है पावर अल्कोहल। इस पर भी टिप्पणी पूछा जाता है, पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी टिप्पणी पूछा जाता है। पावर अल्कोहल क्या होता है, औद्योगिक अल्कोहल जो उद्योगों में प्रयोग किया जाता है पेय पदार्थ बनाने में। औद्योगिक अल्कोहल बेंजीन के उपस्थिति में, बेंजीन के उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। अगर बेंजीन इसमें मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। तो औद्योगिक अल्कोहल और पेट्रोल तथा बेंजीन का जो मिश्रण होता है, इसी मिश्रण को, इन तीनों के मिश्रण को
क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। औद्योगिक एल्कोहल बेंजीन और पेट्रोल के मिश्रण को क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। मोटर कार जो होते हैं या जितने भी गाड़ियाँ होती हैं उसमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है पावर एल्कोहल का प्रयोग कहाँ होता है, तो मोटर ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखा क्या जाएगा, औद्योगिक एल्कोहल बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। औद्योगिक एल्कोहल बेंजीन और पेट्रोल का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये हो गया पावर एल्कोहल। एक पूछा जाता है ल्यूकास परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ल्यूकास परीक्षण से एल्कोहल का पहचान किया जाता है कि एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। इसमें पूछा जाता है ल्यूकास परीक्षण में कौन सा अभिकर्मक होता है, तो इसमें ZnCl2 जिंक क्लोराइड और सांद्र जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का 1:1 अनुपात होता है। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। कभी कभी पूछता है ल्यूकास परीक्षण में पाया जाता है, तो लिखा होगा जिंक क्लोराइड, यहाँ पर लिखा होगा तनु HCl, ये भी पूछा गया वो विकल्प ही नहीं, तो तनु नहीं होगा, इसमें ध्यान देना आपको, क्या होगा सांद्र होगा। विकल्प में ऐसा क्वेश्चन आया है तो सांद्र HCl होगा। कितना अनुपात होता है, 1:1 का अनुपात होता है। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ये क्या करते हैं, प्राथमिक ल्यूकास अभिकर्मक क्या करते हैं, लिखा जाएगा कि जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का 1:1 का अनुपात ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का पहचान करते हैं, मतलब पहचान कराने में क्या करते हैं, प्रयुक्त होते हैं। इसमें इसको क्या करते हैं, जिस एल्कोहल को आपको ज्ञात करना होता है कि कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी है, उसका सूक्ष्म मात्रा, किसी एल्कोहल का सूक्ष्म मात्रा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, इस ल्यूकास अभिकर्मक को डाल देते हैं। जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं। मान लीजिए क्या किया गया, एक परत नदी में इसमें कोई एल्कोहल लिया गया और इसमें क्या किया जा रहा है, ल्यूकास अभिकर्मक को डाला जा रहा है। ल्यूकास अभिकर्मक डालने पर यदि ल्यूकास अभिकर्मक डालने पर ये धीरे धीरे ये क्या करता है, क्रिया करके इस जिंक क्लोराइड और HCl से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है। क्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाता है। एल्कोहल इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्किल क्लोराइड। जैसे C2H5OH मान लीजिए है, या ऐसे लिख लीजिए ROH, ये क्रिया करना है HCl से मान लीजिए, तो RH से क्रिया कर लेगा, फिर से यहाँ हो जाएगा RCl हो जाएगा, और ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, विकल्प बना लेंगे। तो ये एल्किल क्लोराइड बना, R क्या है एल्किल और Cl क्या है क्लोराइड, तो एल्किल क्लोराइड बन जाता है। और ये जो परीक्षण होता है विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। जब इसको डालने पर, ल्यूकास अभिकर्मक को डालने पर एल्किल क्लोराइड बन रहा है और धुंधलापन उत्पन्न कर रहा है। अगर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न होता है तो तुरंत जब उत्पन्न होगा
धुंधलापन, तो ये क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। अगर तुरंत जस्ट धुंधलापन होगा तो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। अगर 5 मिनट बाद धुंधलापन आ रहा तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर धुंधलापन नहीं आ रहा, बहुत देर तक धुंधलापन नहीं आ रहा, तो ये जान लीजिए क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये इससे क्लियर होता है, तुरंत अगर धुंधलापन आ जाएगा इसको डालने पर अल्कोहल में, तो जान लीजिए टर्सरी अल्कोहल है। 5 मिनट बाद अगर आ रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर धुंधलापन नहीं आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसको गर्म कर देंगे तो धुंधलापन आ जाएगा, अगर इसको गर्म करेंगे तो धुंधलापन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। इसमें लिखा क्या जाएगा, जिंक क्लोराइड और शांत HCl का 1:1 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का पहचान करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एल्कोहल का कुछ मात्रा लेकर के उसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालते हैं और कुछ समय बाद इसमें एल्किल क्लोराइड बन जाता है और विलयन में कुछ धुंधलापन आ जाता है। यदि धुंधलापन तुरंत आता है तो टर्सरी अल्कोहल होगा या तृतीयक अल्कोहल होगा, और 5 मिनट बाद आता है तो सेकेंडरी होगा, अगर नहीं आता है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये तो हो गया ल्यूकास परीक्षण, हो गया, इम्पोर्टेंट भी था। इसके बाद एथिल अल्कोहल के बारे में आप पढ़ रहे थे। एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या है उसके बारे में जानेंगे। एथिल अल्कोहल का उपयोग बताया गया था मेथिलिक स्पिरिट बनाने में। पहला हो गया मेथिलिक स्पिरिट बनाने में, और मेथिलिक स्पिरिट जो होता है उसमें 95% परिशोधित स्पिरिट होता है और 5% उसमें मेथिल अल्कोहल पाया जाता है। इसको भी लिख लेंगे, मेथिलिक स्पिरिट में 95% परिशोधित स्पिरिट होता है और 5% मेथिल अल्कोहल होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, विलायक के रूप में किया जाता है। मेथिलिक स्पिरिट का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। इसके बाद एथिल अल्कोहल का दूसरा उपयोग कहाँ होता है, पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है औषधियाँ, टिंचर, आयोडीन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अंतर्दहन इंजनों के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट लैंप में भी इसका प्रयोग होता है और कार रेडिएटरों में एंटीफ्रीज के रूप में, कार में जो रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर काम क्या होता है, उसको ठंडा करना, तो कार रेडिएटर में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किसके रूप में होता है, एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ये एथिल अल्कोहल समाप्त होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद है सतजैव नियम। इस पर टिप्पणी को पूछा जाता है, सतजैव नियम क्या होता है, इसमें इनका नियम क्या था इसके बारे में जाने। इनका नियम था कि जल का अणु निकालने के लिए, क्योंकि अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई अल्कोहल हो, अल्कोहल से क्या करना होगा, जल निकालना हो, तो अल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। तो OH और कहीं से क्या देगा, एक जैसे देगा तो क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो अगर जल निकालना है तो जल को निकालने के लिए क्या किया जाए, जो OH समूह पाया जाता है, जो क्रियात्मक समूह होता है, वो OH और हाइड्रोजन जो एक लेगा, वो हाइड्रोजन वहाँ से लेगा OH समूह जहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन पहले से क्या होगा, कम। अर्थात आप कह सकते हैं किसी जल का अणु निकालने में OH समूह उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन के साथ निकलता है जिस हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ या जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होगी, वहाँ से क्या करता है, OH समूह हाइड्रोजन लेकर के
क्या करता है, निर्जलीकृत करता है, अर्थात जल निकालता है। जैसे है एग्जाम्पल CH3, CH, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर है OH। ये एल्यूमिना के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, निर्जलीकृत हो रहा है, Al2O3। OH बताया गया, OH समूह जो होता है वहां से हाइड्रोजन को लेता है जल निकालने के लिए, जहां पर जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब इसमें देखा जाए तो इस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तो यहीं से क्या करेगा, ये OH इसके साथ क्रिया करके और क्या करेगा, जल का एक अणु यहाँ से क्या कर देगा, निकाल के, तो ये क्या हो जाएगा, निर्जलीकृत हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3, फिर यहाँ क्या है C, फिर इससे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और आगे क्या है, CH2 है, प्लस ये हाइड्रोजन और OH दोनों मिलकर H2O बना लेंगे, प्लस बन जाएगा H2। ये क्या हो गया, निर्जलीकृत हो गया। इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, ये एल्कीन प्राप्त हुआ। ये सेल्फ नियम था और इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया। इस चैप्टर में एक तो हेडिंग छूट रहे थे, इसके एक्स्ट्रा वीडियो आपको बनाना पड़ा। तो इसमें अगला एक छूट रहा था, बोओ-ब्लांक अपचयन। बोओ-ब्लांक अपचयन ये क्या होता है, एक क्रिया होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी पूछा गया है। इसमें क्या है, कोई एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एस्टर हो, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति द्वारा एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बोओ-ब्लांक अपचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक एल्कोहल में होता है, और कीटोनों का अपचयन द्वितीयक एल्कोहल में होता है, और एस्टर का अपचयन भी प्राथमिक एल्कोहल में होता है। जैसे इसमें अगर लिया जाए, एल्डिहाइड लिया जाए, तो एल्डिहाइड में जैसे है CH3CHO, अगर इसका अपचयन हो रहा है तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम और किसके, एथिल एल्कोहल C2H5OH के प्रेजेंस में, सोडियम और एथिल एल्कोहल। कह रहा है कि अगर एल्डिहाइड होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। यहाँ बनेगा 2 कार्बन का एल्कोहल C2H5OH, उधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पर 6 है। इसमें क्या किया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका बना एथिल, ये प्राथमिक में कौन होगा। ऐसे में कीटोन लिया जाए, ये तो हो गया एस्टरडिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। ऐसे कीटोन लिया जाए, कीटोन में जैसे एसीटोन CH3COCH3 प्लस हाइड्रोजन इसी के वजह से होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर कीटोन होगा तो क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो द्वितीयक एल्कोहल अगर बनेगा तो CH3OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल। अब देखो कि बराबर है नहीं, 3 कार्बन तो 3 कार्बन हो गया, 3 3 6 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 3 6 और कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ऐसे अगर एस्टर लिया जाए तो एस्टर में जैसे है CH3COO CH3 हाइड्रोजन का, और सोडियम और एथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में दिया जाता है।
तो इसमें क्या होगा, इसमें एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दोनों बनेगा। तो 2 कार्बन से क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल, तो C2H5OH बन जाएगा, और 1 कार्बन से क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर 5 1 6 6 7 7 3 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 3 6 6 4 10, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, वो ब्लॉक परचेन का रिएक्शन हुआ। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।